क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी विषय के ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% आएंगे। जी हाँ, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं हिंदी विषय के 35 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न, और मैं चाहूंगा कि आप इन सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अच्छी तैयारी की है तो आप इन प्रश्नों का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो के अंत में यह भी बताइएगा कमेंट करके कि आपका स्कोर कितना गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सामाजिक विज्ञान की भी तैयारी करना चाहते हो, गृह विज्ञान और चित्रकला विषय तथा हिंदी विषय की भी तैयारी करना चाहते हो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हो। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि आज है 28 दिसंबर, जी हां आज है 28 दिसंबर, और अब दिसंबर के बाद जनवरी माह आने वाला है, अर्थात नया वर्ष आने वाला है। और इस नए वर्ष में यानी जनवरी और फरवरी माह के मध्य ही आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं भी होनी है, जिसके लिए मैं आप सभी के लिए मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप जरूर देखिएगा चैनल के साथ जुड़कर उन सभी मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो को। यहां पर पहला प्रश्न क्या है कि शुक्ल युग की कालावधि है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी कालावधि यानी कौन सा समय शुक्ल युग का है। पहला विकल्प है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, दूसरा है 1900 ईस्वी से 1920 तक, तीसरा है 1919 ईस्वी से 1938 तक, और चौथा है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक का जो समय था, यह समय था शुक्ल युग का। यानी शुक्ल युग की समय सीमा क्या थी? 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। और यहां पर अगला प्रश्न जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आ भी चुका है। प्रश्न कह रहा है कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा है राधा चरण गोस्वामी, और चौथा है यहां पर राधा कृष्णदास। तो शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रसिद्ध रचना है चिंतामणि, जो कि कई बार बोर्ड परीक्षा में भी प्रश्न आता है कि चिंतामणि के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, उपन्यास भूले विसरे चित्र, उपन्यास भूले विसरे चित्र के लेखक हैं। कौन है लेखक? पहला है विकल्प मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है भगवती चरण वर्मा, तीसरा है यशपाल, और चौथा विकल्प है वृंदावन लाल वर्मा। तो उपन्यास भूले विसरे चित्र के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भगवती चरण वर्मा। और भूले विसरे चित्र किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन दिए गए कथनों में से यानी कौन सा कथन सत्य है। पहला है कथन, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। दूसरा है क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। तीसरा कथन है गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और चौथा कथन है मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कौन सा कथन सत्य है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, यह कथन गलत है। और यहां पर दूसरा है क्या
क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है, यह भी कथन गलत है। और इसके बाद यहां पर है तीसरा कथन, गोदान के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यहां पर तीसरा कथन गलत नहीं है, सही है। चौथा है मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं, यह कथन भी गलत है। तो यहां पर तीसरा कथन जो है सही है। और गोदान किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है यहां पर शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है। पहला विकल्प है 1938 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक, दूसरा है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, तीसरा विकल्प है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, और चौथा है 1936 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1938 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक का जो समय है, यानी इस बीच की जो समय सीमा है यह है शुक्लोत्तर युग की। 1938 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक के बीच की समय सीमा शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ। तो यहां पर पहला विकल्प है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1850 ईस्वी से, दूसरा है 1900 ईस्वी से, तीसरा है 1938 ईस्वी से, और चौथा है 1919 ईस्वी से। तो हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1850 ईस्वी से हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास आरंभ हुआ। और आप सभी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और इन सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे ही आएंगे, ये आप मानकर चलिएगा। अगला प्रश्न है यहां पर शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। दिए गए विकल्पों में से शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हैं। पहला विकल्प है डॉक्टर नगेंद्र, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तीसरा है बाबू गुलाब राय, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं बाबू गुलाब राय। यहां पर तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है यहां पर शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक कौन हैं। पहला विकल्प है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, तीसरा विकल्प है यहां पर विकल्प का व खा दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक कौन हैं, विकल्प का और खा दोनों, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और पंडित नंद दुलारे वाजपेयी दोनों ही शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं। अगला प्रश्न है छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है। पहला है विकल्प रामधारी सिंह दिनकर, अगला है डॉक्टर नगेंद्र, और तीसरा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, चौथा है अध्यापक पूर्ण सिंह। तो छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। और आप सभी कमेंट करके भी बताते रहें इन प्रश्नों का आंसर मुझसे पहले ही। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं, अमृत राय जी हैं, गुलाब राय जी हैं, या इंसा अल्लाह खां जी हैं, या वैद्यनाथ मिश्र जी हैं। तो कलम का सिपाही, इससे जितने भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूं। तो कलम का सिपाही के लेखक कौन हैं, अमृत राय जी हैं। आप ध्यान दीजिएगा, कलम का सिपाही किसकी रचना है, अमृत राय जी की रचना है। यदि प्रश्न आता है कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है।
और यदि प्रश्न आता है कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है तो यह मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। आप ध्यान दीजिएगा, कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय जी की रचना है। कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है तो यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। और यदि प्रश्न आता है आपकी बोर्ड परीक्षा में कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। यहां पर मैंने आपको तीनों ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करा दिया है, आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक कौन है? पहला है विकल्प मोहन राकेश, दूसरा है यशपाल, तीसरा है प्रेमचंद, चौथा है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रामवृक्ष बेनीपुरी हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के क्या हैं? लेखक हैं। अगला प्रश्न है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 12, त्याग पत्र किस विधा की रचना है? और यह प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। त्याग पत्र किस विधा की रचना है? पहला विकल्प है जीवनी, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है नाटक और चौथा है निबंध। तो त्याग पत्र उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। किस विधा पर? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और यह रचना किसकी है? त्याग पत्र जैनेन्द्र कुमार जी की। किसकी? जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। आप ध्यान दीजिएगा, जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। यदि प्रश्न आए त्याग पत्र के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार जी हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार कौन है? पहला है विकल्प हरि कृष्ण प्रेमी, दूसरा है लक्ष्मी नारायण मिश्र, तीसरा है विकल्प विष्णु प्रभाकर और चौथा है धर्मवीर भारती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर कि निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार कौन है? हरि कृष्ण प्रेमी। यहां पर पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प है हरि कृष्ण प्रेमी, दूसरा है जय शंकर प्रसाद, तीसरा विकल्प है विष्णु प्रभाकर और चौथा है मोहन राकेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ध्रुव स्वामिनी जो है नाटक विधा पर आधारित रचना है और इसके लेखक यानी रचनाकार कौन है? जय शंकर प्रसाद जी हैं। यहां पर दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 15 यहां पर है, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसके आप ऑप्शन देख सकते हो। पहला है विकल्प विष्णु प्रभाकर, दूसरा है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा है जय शंकर प्रसाद और चौथा है चतुर सेन शास्त्री। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। और आप अगला प्रश्न यहां पर देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं। पहला विकल्प है इलाचंद्र जोशी, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है विकल्प का वाखा दोनों और चौथा है कोई नहीं। तो शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन हैं? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इलाचंद्र जोशी और मोहन राकेश। यानी विकल्प कौन सा सही है? विकल्प का वाखा दोनों। यहां पर तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, गोदान किस युग का उपन्यास है? प्रश्न आता है गोदान किस विधा पर आधारित रचना है? तो गोदान उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और यहां पर प्रश्न आया है गोदान किस युग का उपन्यास है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला है विकल्प शुक्ल युग, दूसरा है शुक्लोत्तर युग, तीसरा है द्विवेदी युग और चौथा है यहां पर आधुनिक युग। तो गोदान किस युग का उपन्यास है? गोदान शुक्ल युग का उपन्यास है। यह किसका उपन्यास है? यह मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, अथाह सागर के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। इन सभी को आप जरूर तैयार करके जाना 2023 बोर्ड परीक्षा में। यहां पर प्रश्न है, अथाह सागर के लेखक कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहला विकल्प दिया गया है जय प्रकाश भारती, दूसरा है विकल्प गुलाब राय,
तीसरा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास और चौथा है जैनेन्द्र कुमार। तो अथाह सागर किसकी रचना है? जय प्रकाश भारती जी की रचना है। यहां पर पहला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गद्य को कवियों की कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहां रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? यहां पर पहला विकल्प है भंगिमा, दूसरा है कसौटी, तीसरा है ताल, चौथा है रेखा। तो गद्य को कवियों की क्या कहा जाता है? गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है। यहां पर या कसौटी कहा गया है, इस तरीके से आप भर सकते हैं। यहां पर दूसरा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है? यानी सागर की लहरों पर इसके लेखक कौन है? डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। और यह किस विधा पर आधारित रचना है? उत्तर क्या होगा? पहला है विकल्प निबंध, दूसरा है आलोचना, तीसरा है यात्रा वृत्त, चौथा है संस्मरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है यात्रा वृत्त। सागर की लहरों पर जो कि डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा रचित रचना है। और यह किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह विधा है यात्रा वृत्त। अगला प्रश्न है लहरों के राजहंस। यहां पर कंफ्यूजन भी हो सकती है क्योंकि कुछ कुछ नाम मिलता हुआ है सागर की लहरों पर, और यहां पर है लहरों के राजहंस के लेखक का नाम क्या है? मोहन राकेश, प्रेमघन, गुलाब राय या दिनकर यानी रामधारी सिंह दिनकर। तो राइट आंसर क्या होगा? लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। पहला ही विकल्प सही है। अगला प्रश्न है यहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तौलिए किस विधा पर आधारित है? तौलिए जो रचना है यह किस विधा पर आधारित रचना है? क्या नाटक है, निबंध है, एकांकी है या फिर कहानी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि तौलिए जो रचना है यह किस विधा पर आधारित रचना है? तो तौलिए रचना किस विधा पर आधारित रचना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा एकांकी। तौलिए एकांकी विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? पहला विकल्प है राम विलास शर्मा, दूसरा है राम वृक्ष वेनीपुरी, तीसरा है मुंशी प्रेमचंद और चौथा है महादेवी वर्मा। तो गेहूं और गुलाब राम वृक्ष वेनीपुरी जी की रचना है। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध कौन सा है? यहां पर पहला है विकल्प रेती के फूल, दूसरा विकल्प है यहां पर छड़दा, तीसरा है हंस और चौथा है यहां पर कादम्बिनी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित निबंध कौन सा है? राइट आंसर है यहां पर छड़दा। यहां पर अगला प्रश्न पूछा गया है मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन सी हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। पहला विकल्प है मर्यादा और हंस, दूसरा है छाया और प्रभा, तीसरा है सुधा और हंस, चौथा है सरस्वती। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन सी हैं? मर्यादा और हंस। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 26, निम्न में से नाटक विधा के लेखक कौन हैं? पहला है विकल्प बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, दूसरा है श्रीनिवास दास, तीसरा है जैनेन्द्र कुमार और चौथा है कृष्णा सोबती। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्न में से नाटक विधा के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है राय कृष्णदास निम्न में से कौन थे? निबंधकार थे, आलोचक थे, गद्य गीतकार थे या कवि थे? तो राय कृष्णदास क्या थे? गद्य गीतकार थे। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा वाला विकल्प। अगला प्रश्न है कृति कंकाल के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, राम कुमार वर्मा जी हैं या फिर मैथिली शरण गुप्त जी हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कंकाल कृति के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। और कंकाल किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह उपन्यास विधा पर आधारित
रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? पहला है विकल्प राजस्थानी व ब्रज भाषा, दूसरा है राजस्थानी व पहाड़ी भाषा, तीसरा विकल्प है राजस्थानी व आधुनिक भाषा और चौथा विकल्प है खड़ी बोली। तो हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग मिलते हैं किस भाषा में? राजस्थानी व ब्रज भाषा। यहां पर पहला ही विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? पहला है विकल्प ठूठा आम, दूसरा विकल्प है ठेले पर हिमालय, तीसरा है दृष्टिकोण और चौथा है नदी के द्वीप। तो भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूठा आम है। यहां पर पहला विकल्प क्या है? सही है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? पहला विकल्प है साहित्य देवता, दूसरा है साहित्यावलोकन, तीसरा है साधना के पथ पर और चौथा विकल्प है ध्रुव स्वामिनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? राइट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है साधना के पथ पर। हरिभाऊ उपाध्याय जी का निबंध विधा पर आधारित रचना है, यानी हरिभाऊ उपाध्याय जी का निबंध है। अगला प्रश्न है, मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है? मुंशी प्रेमचंद, दूसरा विकल्प है लल्लू लाल, तीसरा है महादेवी वर्मा, चौथा विकल्प है राम कुमार वर्मा। राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी रचना है? तो यह रचना है महादेवी वर्मा जी की। यहां पर तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। आप इन सभी प्रश्नों को जरूर लिख लेना, तैयार कर लेना। मैं आपको कई बार बताना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? क्या निबंध है, उपन्यास है, डायरी है या फिर कविता विधा पर आधारित रचना है? तो राइट आंसर क्या होगा? सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास विधा पर आधारित रचना है और यह रचना है किसकी? धर्मवीर भारती जी की। धर्मवीर भारती जी की रचना है सूरज का सातवां घोड़ा। अगला प्रश्न है, रस मीमांसा के लेखक कौन है? यहां पर विकल्प दिए गए हैं। पहला क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है गुलाब राय, तीसरा है भगवत शरण उपाध्याय, चौथा है जय प्रकाश भारती। तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और यदि प्रश्न आता है मेरे प्यारे बच्चों कि रस मीमांसा किस विधा पर आधारित रचना है? तो यह आलोचना विधा पर आधारित रचना है। रस मीमांसा आलोचना विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है यहां पर, राजश्री के रचनाकार का नाम क्या है? पहला विकल्प है क्या गुलाब राय है, जय शंकर प्रसाद है, जय प्रकाश भारती है या फिर कोई नहीं? तो राजश्री जो है रचना, इसके रचयिता कौन है? राजश्री के रचयिता हैं यहां पर जय शंकर प्रसाद जी। कौन है रचयिता? जय शंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय जी के द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? पहला विकल्प है मेरा जीवन प्रवाह, दूसरा विकल्प है मन की बातें, तीसरा विकल्प है मेरी असफलताएं और चौथा विकल्प है नई पौध। तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरी असफलताएं। यहां पर राइट आंसर क्या है? मेरी असफलताएं। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा। अनाम दास का पोथा उपन्यास
उपन्यास की रचना किसने की। यदि प्रश्न आता है कि अनाम दास का पोथा किस विधा पर आधारित रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अनाम दास का पोथा उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और यहां पर प्रश्न क्या है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचना किसने की। मुंशी प्रेमचंद ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, उपेंद्र नाथ अश्क ने, या फिर कन्हैया लाल प्रभाकर मिश्र जी ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि अनाम दास का पोथा किसकी रचना है। इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। किसकी रचना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। और यह किस विधा पर आधारित है? तो यह उपन्यास विधा पर आधारित है। तो मैंने आप सभी को 35 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न बताए हैं जो 2023 बोर्ड परीक्षा में 100% आएंगे। और आप सभी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में और इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। जय हिंद।